शाम आते आते उसके सारे तथ्य इलेक्शन कमीशन ने और सीईओ कर्नाटका ने सामने रख दिए। पर राहुल गांधी के लिए गेम है संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अनर्गल हिट एंड रन, स्पिट एंड रन के आरोप लगाना, क्योंकि ये एक एंटाइटल्ड डायनेस्ट है। मित्रों, दूसरा विषय जो सामने आया है वो इस प्रकार से है कि हमें तो लगा था कि देश में बचत उत्सव चल रहा है, अब चल ही रहा है। जीएसटी 2.0 के बाद देश में बचत उत्सव सभी जगह चल रहा है, पर जहां पर बचत उत्सव चल रहा है वहां पर राहुल गांधी के और आरजेडी की पार्टी का बैडवर्ड उत्सव भी जारी है। एक तरफ देश में बचत उत्सव है और दूसरी तरफ राहुल गांधी और आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का बिहार में गाली उत्सव निरंतर शुरू है। और देखिए किस प्रकार से एक और बार, चौथी बार अब पिछले 10-15 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को अभद्र शब्द और टिप्पणी और गालियों से किस प्रकार से आरजेडी ने इस्तेमाल किया है। और इस बार तो कोई एस्केप रूट भी नहीं है, इस बार तो कोई झूठा आरोप, एक्सक्यूज भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस बार माइक पर, कैमरे पर फ्लैग के साथ टोपी लगाए आरजेडी की, आरजेडी के नारे लगाते हुए आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को फिर से गालियां दी। और यह अनडिनायबल प्रूफ है। इससे पहले आपको याद होगा कि दरभंगा की रैली में कांग्रेस के अधिकृत मंच से 27 अगस्त को गाली दी गई थी। यह सीजन 1 था गाली का। उसका खंडन करने के बदले, उस पर अपोलोजाइज करने के बदले, वहां पर तारिक अनवर से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी ने झूठ फैलाया कि वो व्यक्ति जिसने गाली दी वो बीजेपी का था। झूठ पकड़ा गया, फिर उन्होंने जस्टिफाई किया। फिर सितंबर में उनके ही ऑफिशियल बिहार कांग्रेस के हैंडल से एक डीप फेक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी का शेयर हुआ, और वो इतना घटिया, घिनौना वीडियो था कि उस वीडियो पर पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बिहार कांग्रेस को यह वीडियो हटा देना चाहिए। उसके बाद हमने देखा भी कुछ ही दिन पहले आरजेडी के मंच पर जब तेजस्वी यादव जी थे तो उनकी मौजूदगी में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने डजन भर गालियां दी प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को, और उस पर भी आरजेडी ने खंडन या माफी नहीं किया, बल्कि केवल और केवल डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, किसी और को ब्लेम करने की कोशिश की। पर इसमें तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी जी के बड़े भाई, उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार लिया एक प्रकार से। और यह काफी नहीं था तो अब समस्तीपुर की यह घटना। तो इसका मतलब यह है कि यह गाली वाली पॉलिटिक्स, यह कोई संयोग नहीं, यह सोचा समझा प्रयोग है। या उसको यूं कहूं कि मुद्दों की है कंगाली, इसलिए जुबान पर है गाली। और यही बन चुकी है इंडी अलायंस की पूरी प्रणाली कि वोट बैंक की चाहिए ताली, इसलिए दो माताजी को गाली। और किस समय पर यह गाली दी जा रही है? वैसे कोई सही समय नहीं हो सकता किसी भी की माताजी को गाली देना, और खास करके एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे बीच में नहीं है, जो दिवंगत आत्मा है, जिनको राजनीति से कहीं पर भी जोड़ा नहीं जा सकता। पर यह गाली दी जा रही है नवरात्र के पावन पवित्र पर्व के दौरान, अवसर के दौरान। एक तरफ तो हम मां, मातृशक्ति, नारी शक्ति की पूजा आराधना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी के लोग, जो नवरात्र वैसे भी उसमें उनको ज्यादा यकीन नहीं है, मीट मटन वगैरह सब उनका चलता भी रहता है, उन्होंने उस समय पर मातृशक्ति को, पूरी भारत की माताओं को गाली दी। उन्होंने उस भूमि पर गाली दी जहां पर हम सीता मैया, छठी मैया की आराधना पूजा करते हैं। और इसीलिए आज बिहार की हर एक माता बहन ने यह तय कर लिया है कि ये जो गाली वाली कांग्रेस है, कांग्रेस आज सीडब्ल्यूसी में आई है तो गांधीवादी भेष में आई है, पर यह गांधीवादी भेष उतार कर यह गाली वाली कांग्रेस है। यह गली गली कांग्रेस नहीं, यह गाली गाली में इनकी कांग्रेस है। यह केवल जंगल राज वाली आरजेडी नहीं, यह गालियों के राज वाली आरजेडी है। और आज ये गाली उत्सव जो ये मना रहे हैं, इन लोगों को बिहार की जनता, माताएं बहनें, जो है वोट के माध्यम से इनका हिसाब और किताब करेंगे।
क्योंकि इन्होंने बिहार के भी लोगों को नहीं बख्शा। बिहार के भी लोगों को नहीं बख्शने का काम इन लोगों ने किया है, जहां पर बिहार के मेहनतकश लोगों को कभी कोई बोलता है कि ये बीड़ी है, कभी एक इनकी प्रवक्ता है बोलती है कि बिहार के लोगों से बदबू और इंफेक्शन आती है, कभी इनके जैसे रवि जी बता रहे थे कुछ देर पहले कि इनके डीएनए के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं रेवंत रेड्डी जी, कभी कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे बिहारी और यूपीओ को लोगों को, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं जिस पर प्रियंका जी ठहाके लगा के हंसती है, कभी इनके साथी डीएमके के नेता कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो है ये टॉयलेट क्लीनर्स के प्रदेश है। तो एक लंबी अनब्रोकन सिलसिला और श्रृंखला है गाली की, और इसीलिए ये मुद्दों की जो कंगाली है, अब इसीलिए जुबान पे इनके गाली है। अब सवाल यह बनता है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, सोनिया जी, प्रियंका वाड्रा जी माता जी को दी गई इस गाली के लिए बिना कोई कंडीशन, बिना कोई एक्सक्यूज के माफी मांगेंगे, या जो 150 गालियां प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है, गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, उनकी जाति को लेकर, मोदी समाज को लेकर, ओबीसी समाज को लेकर, अलग अलग प्रकार की गालियां, हिटलर की मौत कब्र खुदेगी, इसमें यह मां को भी गाली देने का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है जुड़ जाएगा। इसको लेकर आपके कोई सवाल हो तो जरूर। मेरा सवाल एक है जी कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, आधिकारिक फोरम से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर कहा है कि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल तरीके से वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जा रही है और कराई जाएगी। इसी के साथ मैं भी जोड़ना चाहूंगा, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी, अब आपको ताला लगाना याद आया, आप चोरों को भी पकड़ो, तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप? राहुल जी और खड़गे जी संभवतः जिस विषय को लेकर बोल रहे हैं उनका लेटेस्ट जो सीरीज ऑफ फेल्ड एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, आलंद की सीट को लेकर बोल रहे हैं। राहुल जी ये तो बताइए कि 11 बजे जब आपने कहा कि 6018 वोट डिलीट हुए, तो शाम के 5 बजे आते आते आपने ये क्यों ट्वीट किया कि हैड दीज बीन वोट्स बीन डिलीटेड देन इट वुड हैव बीन अ बिग इशू। पहले यह समझाइए कि वोट डिलीट हुए थे या वोट डिलीट नहीं हुए। पॉइंट नंबर 1। राहुल जी थोड़ा सा अभी ईमानदारी से जवाब देते हुए बताइए कि इस पूरे मामले में, आलंद के मामले में जो विषय आपने उठाया, उसमें पहली बार एफआईआर किस महीने में और किस वर्ष में हुई? जवाब है फरवरी 2023। तब तो कांग्रेस की सरकार थी नहीं। राहुल जी तीसरी बात ईमानदारी से बताइए कि यह एफआईआर दर्ज करवाने गया कौन? कांग्रेस के बीएलए, कांग्रेस के कार्यकर्ता? ना, उनके पास तो लिस्ट थी, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये तो रिटर्निंग ऑफिसर और कोई इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी और ऑफिसर्स ने जाकर एफआईआर करवाई। राहुल जी आपने एक आरोप लगाया, निराधार आरोप लगाया कि फलाना आईपी एड्रेस, फलाना लॉगिन, फलाना ये, फलाना पासवर्ड नहीं दिया गया। सीईओ कर्नाटका का तो स्पष्ट तरीके से बयान आ गया कि हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, और अगर नहीं किया था तो 2023 से लेकर 2025 आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुके थे क्या? आपकी सरकार कदम उठाती, नेक्स्ट कदम जो लॉजिकल लीगल कदम है, तो आप बता दीजिए कि क्या लॉजिकल लीगल कदम आपने उठाया यदि इलेक्शन कमीशन ने आपसे कोऑपरेट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन अपना खुद का जवाब देने के लिए वो स्वायत्त भी है और वो अपने जवाब खुद दे सकता है, पर क्योंकि इस जवाब और सवाल के इंप्लीकेशन में हम घसीटे जाते हैं, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि अंततः आपका आरोप हमारी सरकार की विश्वसनीयता पर है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी कि पहले तो यह बता दीजिए कि महाराष्ट्र में भी आपने कहा कि वोटों की गड़बड़ हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? या सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं? राहुल गांधी जी जो लास्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने किया, मद्रास हाईकोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए उस पर कॉस्ट लगा दी पीआईएल के ऊपर, जो पीआईएल आप ही के लोगों के द्वारा एक प्रकार से प्रायोजित की गई थी। तो बताइए कि क्या हुआ उस पीआईएल का और क्या हुआ उस आरोपों का? और अभी तक वो आरोप आपने एफिडेविट में देकर इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं सौंपे? चलिए इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं तो बता दीजिए राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट में 65 लाख वोट डिलीट होने के विषय पर बिहार में आप तो बड़ा उत्तेजित है। कितने कंप्लेंट आपने बीएलए के माध्यम से करवाए हैं? कितनी कंप्लेंट इस पे आपने करवाई है कि ये गलत नाम काटेंगे, इसको जोड़ना? उल्टा कांग्रेस पार्टी ने तो 89 लाख वोट्स काटने चाहिए, ये बिहार में उन्होंने दिया है। अब इनकी खीज समझिए, इनकी खीज ये है कि तेजस्वी यादव जी ने बोला है कि मैं 243 सीट्स लड़ लूंगा, तो तेजस्वी जी इनको स्पेस नहीं दे रहा है,
तो तेजस्वी जी को स्पेस नहीं देना है और कांग्रेस पार्टी को जेन जी भी रिजेक्ट कर रही है, जेंट्री भी रिजेक्ट कर रही है, जनमत और संगत तेजस्वी जी भी रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास केवल और केवल इस प्रकार के अनर्गल आरोप प्रत्यारोप और एक एलिबाई, एक एक्सक्यूज, एक डिफेंस बनाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। और मैं तो कहता हूं राहुल जी, आज आप क्योंकि ट्विटर चला ही रहे हैं, शायद बोलेंगे भी कुछ, तो मनीष तिवारी जी के वक्तव्य पे जरूर जवाब दीजिएगा। ये मनीष तिवारी जी ने जो बोला है कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट डायनेस्ट नहीं चलता है, ये किसकी तरफ इशारा था? जरा आप सोच विचार कीजिए कि देश का सबसे बड़ा नेपोकिड, सबसे बड़ा परिवारवादी और भ्रष्टाचारी कौन है जिसकी तरफ मनीष तिवारी ने, वैसे तो ऑफिशियली नहीं बोलेंगे, पर बिना बोले भी उन्होंने एक प्रकार से उन्हें एक्सपोज किया है। और कोई विषय है? राहुल गांधी को इसीलिए मैं कहता हूं कि ये CWC नहीं, ये BVC है, भारत विरोधी कांग्रेस है, और ये INC नहीं, ये ANC, एंटी नेशनल कांग्रेस है। आपके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हजारों डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर हम सब जब देश हित की बात होती है तो एक पटल पर होते हैं। पर राहुल जी वो व्यक्ति है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े किए, जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सवाल खड़े किए, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर, जिसके तो वीडियो प्रमाण थे, उस पर सवाल खड़े किए, जिन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जिन्होंने भारत की संप्रभुता के खिलाफ सीधे सीधे बोला कि इंडिया में इंटरवेंशन होना चाहिए विदेशी ताकतों का, उन्होंने भारत की सॉवरेंटी के साथ खिलवाड़ किया। अब इसके बाद और कोई प्रमाण की आवश्यकता है कि राहुल गांधी जी डायलॉग तो यहां पर मारते हैं, पर उनका कंटेंट जो होता है वो हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं और से आ रहा है, उनका कंटेंट किसी और को फेवर कर रहा है। ये LOP, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।